हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। देखो आपको साउंड आ रही है हमारी, क्लियर है? नाम इधर करो, नाम नहीं आ रहे बच्चों के। साउंड क्लियर है ना? नमस्ते भाई। ज्योति, मुकेश, अशोक, प्रथमेश, संदीप, सचिन, पूजा, नितेश, कनिष्क, तबस्सुम, प्रताप, शैलेजा, आशीष, योगेश, पुष्पराज, सोहेल, सौरभ, सवाल, सवई। अच्छा, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। कैसे हो आप लोग? घर में हो ना? हाँ, यूट्यूब पे आया था इसलिए थोड़ा देरी हो गई। बढ़िया है भाई, बढ़िया हैं। आज मैंने सीजीएल 2019 प्री के जितने भी सवाल आए थे क्वांट में, वो मैंने सारे कंपाइल करवा दिए हैं और मैंने उनकी सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भी डलवा दी है। मैंने पीडीएफ भी डलवा दिया टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। मैंने कंपाइल करवा दिए सारे क्वेश्चन। मैं टॉपिक वाइज भी कंपाइल करवा दूंगा एक एक दिन में, कल ही करवा दूंगा टॉपिक वाइज भी। पढ़ाई अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 51 पे हैं। देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करिए जल्दी से। ये सवाल 2018 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है। एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। -1 कुछ भाई हमारे आंसर बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आपको दिया क्या है, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखो नीचे 0.324 क्यूब है, 0.221 क्यूब है, -0.545 क्यूब है। ये माइनस, अगर ये प्लस है, माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं, आप ऐसे समझो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ये तो। लेकिन अगर आप यहां पे गौर से ऑब्जर्व करते, ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन रहा है। अगर ये जीरो बन रहा है, दैट मीन्स अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होना चाहिए। ऊपर बताओ क्या है, 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2 बटे में क्या है, बटे में है A3ABC। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाएगी अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो 3। ए का मतलब 0.324, बी का मतलब 0.221 और सी का मतलब आ जाएगा माइनस का 0.545। सी जो है निगेटिव है, माइनस का 0.545, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअली माइनस साइन होने की वजह से आंसर जो भी आएगा निगेटिव आएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए क्या है, आप यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हो। यहां पे पहले डेसिमल हटा लेते हैं ना, 2 4 6 और 2 3 3 6, बिल्कुल डेसिमल हट गया। ऊपर क्या है, 1 1 जा 1 2, ऊपर का यूनिट डिजिट 2 है, नीचे का यूनिट डिजिट क्या है, 3 चौक 12 है 2, 2 1 कम 2, नीचे का भी 2 है, तो 2/2। आंसर का यूनिट डिजिट 2 3 6 होता है, -1 आएगा, सी ऑप्शन 1। -3 नहीं है आंसर, सी ऑप्शन है, -1 सी ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc लग जाएगा, क्योंकि यहां पे a प्लस बी प्लस सी जीरो है। 0.324 प्लस 0.221 प्लस -0.545 जीरो है। क्लियर है मेरे भाई? अरे यार अगर यहां पे गौर से देखो, ये 0.324 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा प्लस का 0.221, ये ए, ये सी जो है ये तुम्हारा निगेटिव है, माइनस का 0.545 इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर। आंसर जो भी होगा निगेटिव होगा। यूनिट डिजिट से कर लिया, न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट 2 है, नीचे का यूनिट डिजिट 2 है, और 2/2 क्या होता है, 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बनाइएगा। सवाल आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं आज। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस के लिए पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। मोल मैं पढ़ाऊंगा भी, कमेंट नहीं पढ़ सकते गौरव भाई। दिया है a प्लस बी प्लस सी 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको दिया 18, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc पूछा है। देखो ये आसान सवाल हो जाते हैं, ये आसान सवाल हो जाते हैं। देखिए
मैं आपको यहां पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताना चाहूंगा, सुनना। आप ये जानते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पेपर अधूरा है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सुनना मेरी बात, ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहां माइनस में बाहर ले लेता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस मैंने ऐसे बाहर ले लिया, तो ये बनता है आपका फॉर्मूला। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सभी भाई ये फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको यहां 5 चीजें दिखाई देंगी, खासकर एक तो दिखाई देगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आपको दूसरा मटेरियल दिखाई देगा ए बी सी, तीसरा दिखाई देगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, चौथा आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पांचवा आपको दिखाई देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, पांचवा। तो ये आपको 5 चीज बड़ी गहनता के साथ पढ़नी है। नहीं, बेसिक फॉर्मूला यही वाला है। हां रमेश, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहां पे ये फॉर्मूला है, अगर पहला केस ये बनता है, अगर ए बी प्लस बी सी सॉरी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर अननोन है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता, अगर इसकी वैल्यू नहीं पता तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला ध्यान से समझ लेना, ए प्लस बी प्लस सी। आपको अगर मेरी कहीं की बातें थोड़ी सी याद हो तो मैंने आपको समझाया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अरे यार तुमको बताया था, तुम्हें तो कुछ भी समझ आता है, मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बताया था, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ये -2 और ये माइनस, तो माइनस का थ्राइस हो जाएगा, ये माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है और ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई ना, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई समस्या? सेकंड केस, अगर किसी सवाल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अननोन है, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अननोन है, तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालो और यहां पे पुट करो, तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 2 केस बनते हैं, सबको याद आ गया? तीनों फॉर्मूले हैं आपके सामने हैं सभी के सभी। अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैसे करोगे? दोनों ही तरीके हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना है। तो आप जानते ए प्लस बी प्लस सी 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये 9 81 माइनस 54 कितना हो गया 27, और 9 इंटू 27 यानी कितना 243, 243। ए ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये मेंस के पेपर के पूछे हुए सवालों में से हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहां पे वेरिएबल कितने हैं 3, इक्वेशन है 2, हम यहां पे क्या करते हैं सी को 0 कर लेते हैं। सी को 0 करते ही 0 हो गया,
ये जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो a प्लस बी 9, ए बी कितना आ गया 18। सी को जीरो करने पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, यही है ना फॉर्मूला। और ए प्लस बी है 9 और ये तुम्हारा 9 स्क्वायर माइनस 54। सेम चीज आएगा, सेम चीज, लेकिन इतना नहीं करना है आपको। सी को जीरो भी पुट कर सकते हो। 3 और 6 सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये बनाइए, कौन करेगा इस सवाल को, कौन करेगा, फटाफट बनाइए। इंपॉर्टेंट है। हाँ, 6 और 3 पे सेटिस्फाई भी हो रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 28 है। ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 720 है। आप जानते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 720 का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 28 या 84, 84, यही है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। देखो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। 5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, 6 रखोगे निगेटिव आएगा। अगर 12 रखते हैं, 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 84, 60, 12 गुणा 60, 720 सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर है 12। ऑप्शन से कर लो बाई ऑप्शन 12। 10 सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सवाल मैंने खुद ही बना दिया था आपके लिए। 12 इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल ही बनाइए। जल्दी बनाइए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 8 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दिया, तो इसकी एक पॉसिबल वैल्यू पूछिए। अगर आप इस चीज को गौर से देखो, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू वैसे 4 और 2 पे सेटिस्फाई करेगा। 4 और 2 पे, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 पे सेटिस्फाई कर गया। ए को 4 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 0, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि बहुत सरल है। अगर आप यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी, तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी का अंडर रूट 6। a प्लस बी प्लस सी आएगा 6, तो इसका मान क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 36 माइनस 18, 18 माइनस 24, 36 माइनस 24 12, 12 6 72, 72 आंसर है। आंसर इस क्वेश्चन का 72, ठीक है भाई। आसान करने के तरीके बहुत सारे हैं। सी को 0 कर लो, 4 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने आपको जनरल मेथड बता दिया। सी को 0 कर दोगे तो भी उत्तर आएगा। ये करिएगा जरा। हाँ राहुल, नहीं जीशान,
-135 है, माइनस है। a प्लस बी प्लस सी 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3, ए बी सी इक्वल टू आ गया माइनस का 135। एक तो तरीका आपका ये हो जाता है कि 135 की शक्ल देख के दिमाग में आ जाता 15 निम्मा है भी नहीं, हाँ 15 निम्मा, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 9, ये आता है क्या? 5 इंटू 3 इंटू 9 यही आता है 15 निम्मा, 5 इंटू 3 इंटू 9। और माइनस है, माइनस है मतलब कोई ना कोई निगेटिव रहा होगा है भाई, और सम करना है 11। तो दिमाग लगाओ कि 9 5 तो 14 होता है, मतलब ये तुम्हारा फिर ये -3 रहा होगा, 14 में से 3 घटाओगे 11 आता है, मतलब ये जो तीन ही निगेटिव का रहा होगा है भाई। अगर ए बी देखूं तो 9 पंजे 45, बी सी देखूं तो माइनस का 15 30 हो गया, और ये -27 3 आ रहा है क्या? 30 - 27 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब 5 3 5 प्लस का 9 और माइनस का 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 5 प्लस 9 माइनस का 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का क्यूब 125, -3 का क्यूब -27, और ये 729 है भाई। 125 प्लस 27 घटाओगे 90, कितना जाएगा तुम्हारा? 98। 729 प्लस 100 829 में से 2 घटाओ 827, 827 आंसर आ जाएगा 827। बेसिक से लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के कर ही लेंगे। अरे बेसिक से भी कर ही सकते हो ना, ये प्री के पेपर में पूछा है अभी। फॉर्मूला भी ठीक है, आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो 135 दिया 405 हो जाएगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी 11 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 121, -3 तिया 9, तो 11 इंटू 121 -9 कितना होता है तुम्हारा? 112, और -405 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 11 1210, 1210 और ये 22, 1232 -405, 32 - 5 27, 12 4 कितना भाई? 80, 827। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल ये बनाइए, कौन करेगा? ये करिए। x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 25 है, एक्स वाई जेड 100 है, ये निकालना है। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़े, सीधा देसी जुगाड़ अपना फॉर्मूला लगाएं, रट्टा मारी रखा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz माइनस का 300 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 100 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड यानी कि 75। कितना जाएगा? 250, 250 प्लस 300 550। इस क्वेश्चन का आंसर है 550, जो कि सी ऑप्शन है। 550 है पुरानी, 450 नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करिए। एक सवाल बिल्कुल वैसा ही है, ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए आप। कौन करेगा? देखिए सुनना मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। एक नंबर बड़ा पॉपुलर है 469 469। एग्जामिनर इस पे बहुत डाटा सेट करता है। एक्स को 4 मान लेगा, वाई को 6 मान लेगा और जेड को 9 मान लेगा। एक्स को 4 मान लेगा, वाई को 6 मान लेगा और जेड को 9 मान लेगा। एक्स 4 वाई 6 जेड 9। एग्जामिनर इस पे खूब डाटा सेट करता है। 4 6 9
क्यों सेट करता है? क्योंकि यहां ये तीनों नंबर जीपी में हैं। 6 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू 9। और कोई बढ़िया नंबर, छोटा नंबर आपको जीपी में नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे, केवल एक यही कॉम्बिनेशन बढ़िया है 4 6 9 वाला। ठीक है भाई, इस कॉम्बिनेशन को अगर याद रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, 6 4 10 9 होता है 19। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 36, 16 52 81, 8 5 13 133, 133 रटा हुआ होना चाहिए। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रटा हुआ है हमें 114 है। ये तीनों चीजें रट्टा मार लो, ये तीनों आपको पेपर में बहुत मदद करती हैं, खासकर ये वाली 133 वाली। ठीक है ना? तो ये 4 6 9 तो रट्टा मार के रखिए। 4 6 9 बेसिक से तो कर ही सकते हैं। 216 मतलब 4 इंटू 6 इंटू 9 216 होता है। और ये सब कुछ साइट ही कर रखा है। तो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 280 हो गया, और 9 का क्यूब 729। 200 700 200 980 29 1009 आंसर डी ऑप्शन। आ गया उत्तर? करिए जरा सवाल, ये करिए, फटाफट कर दो। 1009। वेरी गुड भाई, लव फ्रॉम केरला। विष्णु भाई लव यू टू, जल्दी बनाओ। चौबीस। देखो कुछ नहीं करना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 151 माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 और 3 78। तो 151 माइनस 79 बराबर 3xyz। तो कितना आ जाएगा? ये 11 में से 9 गया 2 और 14 में 7 गया 7, 72। तो xyz कितना जाएगा? 24। वी पॉजिटिव 24 इज द उत्तर। इतनी जल्दी आप कर पा रहे हो ना सवालों को? बेटा पेपर में यही सवाल आएगा। ये सवाल देखो, बच्चे फॉर्मूले के चक्कर में लग गए। 2018 मेंस का सवाल है, कौन करेगा सवाल को? सर विश मी प्लीज मैरिज एनिवर्सरी। प्रकाश आई विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अब मैरिज का रिजल्ट भी भगवान जल्दी दे तुम्हें। अरे वाह, तुम तो हीरो बन गए मेरे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 881, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। पूछा है बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, तो कहने और आंसर है इंटीजर, मतलब एक्स वाई जेड जो भी होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और परफेक्ट क्यूब नंबर देख के ही दिमाग में 216 आता है। 216 क्यों आता है? 216 वो कि मुझे यहां 133 दिखता है। 133 होता है 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ही होता है। 4 6 9 डाटा रट्टा मार लो। लेकिन हम यहां के परेशान हो गए यार, दुख हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, लेकिन ऐसा
भी तो हो सकता है कि कोई नंबर नेगेटिव रहा हो। यहां से हम 11 आना चाहिए। तो मेरे पास 4 है, मेरे पास 6 है, मेरे पास 9 है। तो 9 और 6 15 होता है। 15 में से 4 घटाऊं तो क्या 11 नहीं आता? आ गया 11। तो मतलब हो सकता है कि 4 9 के -4 हो। अगर -4 का क्यूब करोगे -64, 6 का क्यूब करोगे 216, 9 का क्यूब करोगे 729, 9 6 15 4 1, यूनिट डिजिट भी 1 आ रहा है, सेटिस्फाइड। मतलब कहने का यह है कि तुम्हारा 4 जो है निगेटिव है, ये माइनस का 216 है, और -216 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? -6। ऐसे सवालों को टैकल करना है पेपर में। हालांकि आपको फॉर्मूले से भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्या मुझे फॉर्मूले से सॉल्व कराने की जरूरत है कि आगे बढ़ूं? हर क्वेश्चन का बेसिक वे जानना रोहित भाई जरूरी नहीं है, हालांकि मैं बता रहा हूं, है भाई। -6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला आप जानते ही हो, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं हर फॉर्मूले में, हर उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। ये कौन सा नंबर था? 60 नंबर था। आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये तो कल करा दिया। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन ये बनाइएगा। 61, ठीक है भाई। सवाल आया हुआ है 2018 मेंस में। एक्चुअली जब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाते हैं ना, जब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो एग्जामिनर ऊट पटांग वैल्यू नहीं दे सकता, वो इंटीजर पे ही सेट करेगा। अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होते तो इंटीजर पे ही सेट करेगा। अगर इंटीजर्स आप पकड़ लेते हो तो सवाल आसान हो जाता है। हालांकि फॉर्मूले से भी आसान ही है, कोई दुख नहीं है। करो। x प्लस वाई प्लस जेड 2 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -11 है, ये पूछा है। एक्स वाई जेड -12 दिया, ये पूछा है। कैसे करेंगे? बेसिक से तो आप जानते हो कि पहले आपको ये फॉर्मूला लगा के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि 12 को ऐसे देखा करो, 4 तिया 12 एकम 12। इसके अलावा 12 का कोई स्कोप नहीं है क्या कोई स्कोप? लेकिन सम आना चाहिए 2। अब 2 सम कैसे आएगा? 2 तो तब आएगा जब 4 1 5, 5 में से 3 घटाया जाए। तो मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं 4 1 कि तुम्हारा यहां पे -3 हो निगेटिव। अगर 3 निगेटिव है तो 4 तिया माइनस का 12, ये माइनस का 3 और प्लस का 4, और -15 प्लस 4 -11, सेटिस्फाइड। 6 दूनी, देखो हमेशा प्राइम नंबर का, हमेशा को प्राइम का प्रोडक्ट ढूंढा करो, को प्राइम का। 6 दूनी 12 में 2 कॉमन है, चांसेस कम है कि 6 2 पे डाटा सेट किया जाए। को प्राइम प्रोडक्ट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 3 और 4, उन पे डाटा सेट करने की उम्मीद ज्यादा है। तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब -27, 1 का क्यूब 1, और ये माइनस का 2, और ये अंडर रूट है भाई। 64 1 65, 65 माइनस 29 36, 36 का अंडर रूट 6। ठीक है। लव फ्रॉम ढोलपुर राजस्थान, थैंक यू विशाल भाई। नेक्स्ट। अरे तुम लोग खुश तो हो मेंस वालों हैं? करो जरा, कौन करिएगा इस सवाल को? जनरल फॉर्मूले से भी इजीली है, फॉर्मूले से भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, एक्स जेड वाई स्क्वायर समझा है। जीपी, अरे जीपी का मतलब 4 नाम 36 इंटू 6 स्क्वायर, और इसी पे डाटा सेट किया है। 9 4 13 6 19। जेड और एक्स के बीच का डिफरेंस, जेड 9 और 4 डिफरेंस कितना है? 5। बेसिक से करके बताओ।
टेस्ट ले रहा हूं सवाल का, बेसिक से इस सवाल का सॉल्यूशन करके बताओ। 30 सेकंड है आपके पास। बेसिक से सवाल का सॉल्यूशन आप जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आ जाएगा। 361 माइनस 133, आज इधर आ जाएगा ना, 360 माइनस 133। 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया तो 228 बराबर ट्वाइस। देखो वाई जेड क्या दिया, एक्स जेड दिया, एक्स जेड का मतलब वाई स्क्वायर, तो यहां से वाई कॉमन आ जाएगा पूरे माहौल से, बचेगा क्या, यहां से एक्स बचा, यहां से जेड, यहां से वाई। एक्स प्लस जेड प्लस वाई कितना है, 19, ये 19 है। तो 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, 2 वाई 12 वाई आ गया 6, वाई 6 आ गया। अगर वाई 6 है तो एक्स प्लस जेड कितना आ गया, 13। और अगर वाई 6 है तो एक्स जेड कितना आ गया, 36। और अगर एक्स प्लस जेड 13 है, एक्स जेड 36 है, तो 4 और 9 और डिफरेंस 5। ये बेसिक मेथड है जो आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, ये कर लेंगे। चलो बता दो, इसका आंसर भी बता ही दो मुझे। भाई तो 4 6 9 पे डाटा सेट क्या कर लोगे, उत्तर क्या है, 35 आंसर बता रहे हैं बच्चे, 35 आंसर। जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं, मैं कराऊंगा ही नहीं, आगे बढ़िए, इस साल को करिए। ये आया था 2017 मेंस में, कौन करेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x वाई जेड पूछा है। आप इतने बड़े परम ज्ञानी नहीं हैं इस सवाल के लिए कि आप देख के पता लगा दो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला जिंदाबाद, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये चाहिए ना अपने को। अच्छा, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, पहले आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लेना है, जो कि कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, यह आ जाएगा माइनस का हाफ। दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस का हाफ। तो 3 माइनस 3 XY जेड बराबर 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2, 3 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 बराबर 3 XY जेड, और XY जेड आ जाएगा 1/6, जो कि बी ऑप्शन है, 1/6। तो अगर आपका है, क्या समस्या है सवाल में, सब कुछ ठीक तो है बेटा। आप क्या करो, पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए निकाल लो, पहले ना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए निकाल लो। कैसे निकाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2
माइनस हाफ आएगा। और ये फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल सा। राहुल क्यों नहीं समझे, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बता दिए हैं। 5 इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 1/6 है। राहुल बेटा बेसिक फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। हर सवाल में मैं आप फॉर्मूला पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा, ना ही पेपर में लिखना है फॉर्मूला। जितना मैंने किया उतना ही करना है आपको। नेक्स्ट सवाल करिए। फॉर्मूला मैंने सारे बता रखे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 13x प्लस वाई प्लस जेड 1x वाई जेड 1, तो ये पूछा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखूंगा डायरेक्ट, वैल्यूज लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा पूरा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 13 माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड 3 इंटू 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही है फॉर्मूला, बोलो यही है फॉर्मूला। 13 माइनस 13 10 और ये तुम्हारा 1, 10 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए कितनी आ जाएगी माइनस का 3, जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल ये करिए। फॉर्मूला लिखते रहोगे बार बार तो कैसे काम चलेगा, कौन करेगा भाई इस सवाल को। a प्लस बी प्लस सी 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहां पे एक वेरिएबल c को 0 कर दे रहे हैं, 0 हो गया, c 0 हो गया, a 0 हो गया। तो a प्लस बी का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो a क्यूब बी ये बचेगा केवल। अरे भैया a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a क्यूब बी क्यूब कट गया। अच्छा यहां आप जानते कि 11 मतलब 6 प्लस 5, तो सेटिस्फाई भी कर गया। 6 प्लस 5 11 होता है और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 61 होता है, 6 और 5 पे। हालांकि सेटिस्फाई नहीं भी करता तो आप निकाल लेते, a प्लस बी आ गया 11 और ये a भी कितना आ गया तुम्हारा 30, 6 इंटू 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 990, ए ऑप्शन आ जाएगा 990। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है सीट में, ये करिए। जल्दी बनाइए। सुनो, वेरी गुड रंजीत। दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्राइस ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी का मान वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू का मान जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर का मतलब एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर पूछा है। एक्चुअली यहां पे 3 वेरिएबल हैं। वेरिएबल कितने, 3, एक्स वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल हैं और उन्हीं तीनों वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है पी क्यू और आर। पी क्यू आर तो डिपेंड कर रहे हैं एक्स वाई जेड पे। अरे कोर्स को छोड़ो विवेक, यहां फोकस करो यार तुम। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 दी हुई है, एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन दे रखी है, ये रिलेशन दे रखा है,
तो भैया मैं अपनी मर्जी से मैं कोई भी वैल्यू ऐसी मान सकता हूं एक्स वाई जेड की जो इसको सेटिस्फाई करे। और सबसे आसान क्या, वेरिएबल तीन है, इक्वेशन एक है, तो जीरो कर देते हैं। मैंने y को भी जीरो कर दिया, मैंने z को भी जीरो कर दिया, तो ये जीरो करते यहां से एक्स क्यूब का मान कितना है, 3 आ गया, एक्स क्यूब आ गया 3। हमने y को भी जीरो कर दिया, हमने z को भी जीरो कर दिया, p का मान कितना आ गया, माइनस का x। y को भी जीरो करा, z को भी जीरो करो, q का मान कितना आ गया, x आ गया। हमने यहां पे y को भी जीरो करा, z को भी जीरो करा, r का मान कितना आ गया, x। पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। पी का क्यूब यानी कि माइनस एक्स का क्यूब, क्यू क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, आर क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, और माइनस 3p क्यू आर, माइनस 3p क्यू आर करोगे तो प्लस का 3x क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4x क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12। और 12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 12। वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट है यहां पे। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए, ये वाला बनाइए। हार्ड नहीं रेखा बिल्कुल भी, बेसिक से काफी लंबा है। गौरव बेसिक से नहीं करना है, शिवा वेरी गुड। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर 4 दिया है। ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस पी, सी बराबर पी प्लस क्यू, ये पूछा। आप जानते कि यहां वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर, और पी क्यू आर में रिलेशन एक इक्वेशन से पता चल रहा है, केवल एक इक्वेशन। तो यहां वेरिएबल है 3, इक्वेशन है 1, तो आप कोई भी ऐसी वैल्यू मान लो जो उसको सेटिस्फाई करे। तो यहां पे मैंने क्यू को भी जीरो कर दिया, आर को भी, क्यू को भी जीरो कर ले रहे हैं, आर को भी जीरो कर ले रहे हैं। क्यू भी जीरो हो गया, आर भी जीरो हो गया, तो यहां से पी क्यूब का मान कितना आ गया, 4। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्यू को भी जीरो कर दिया, आर को भी जीरो कर दिया, ए जीरो हो गया, आर जीरो है तो बी का मान पी हो गया है भाई। ये क्यू जीरो है तो सी का मान पी हो गया। ए का क्यूब जीरो, बी का क्यूब पी क्यूब, सी का क्यूब पी क्यूब, माइनस 3abc जीरो, 0 0 तो हट गया, 2p क्यूब बचा। p क्यूब का मतलब है 4, और 4 दूनी 8, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 8। काजल कितनी बार बता दिया कि अगर वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो वैल्यू पुटिंग हो सकती है। इक्वेशन ज्यादा है, सॉरी इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो वैल्यू पुटिंग पॉसिबल है। अब मैं आपको कराऊंगा 3-4 क्लासिकल क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे हुए हैं, मैंने खुद क्रिएट करे हैं। सवाल नंबर 70, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जबरदस्त फैंटेस्टिक सवाल बनाइएगा। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपको यहां यह दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 18। यहां 2 इक्वेशन हैं, वेरिएबल 3 है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग से ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल 0 नहीं है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो सभी लोग जानते कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होता है वो क्या होता है, 3xyz। और 3xyz की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दे रखी है, तो xyz कितना है, 6। अगर xyz 6 है, इसका मतलब यह है कि कोई भी वेरिएबल 0 नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल 0 नहीं है
और 6 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 3 दूनी 6 एकम 6, लेकिन सम 0 होना चाहिए। सम 0 तो तभी होगा जब ये 3 हो, ये -2 हो, ये -1 हो, क्योंकि मुझे इनका सम 0 करना है तो -2 और -1 रहा होगा। और 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, -2 का क्यूब 8 और ये -1, 27 -9 18 होता है। 3 -2 -1, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, -2 + 2 0, -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर 1 और 25 + 1 26 आंसर है। 3 -2 और -1 यहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। कनिष्क तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। निकिता कोई मैटर नहीं करता वो, इट डजंट मैटर भाई। नेक्स्ट सवाल, चलिए ये बनाइए आप लोग। सवाल नंबर 71, ये इस पैटर्न का बेस्ट क्वेश्चन है, ये इस फॉर्मूले का बेस्ट क्वेश्चन है, और ये वाला पैटर्न एसएससी में नहीं पूछा गया और ये इस फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन बनता है। करो। देखो मैं बताता हूं आपको, यहां 2 इक्वेशन दिए हैं, वेरिएबल 3 है, P/Q + Q/R + R/P 8, Q/P + R/Q, रेसिप्रोकल कर दिया, जस्ट उसका उल्टा कर दिया, प्लस P/R 11। आपसे पूछ लिया PQ/QQ + QQ/R3। आप यहां पे किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो जाएगा, तो कैसे करें? अच्छा, इसका क्यू भी तो है, आप देखो इसका क्यू भी तो है, P/Q। देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, P/Q का क्यूब x³ प्लस y³, ये समझो जी ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है, प्लस R/P का क्यूब, यही तो चाहिए। अगर मुझे x³ प्लस y³ प्लस z³ निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस थ्राइस ऑफ xyz, यानी कि P/Q इंटू Q/R इंटू R/P। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं? इक्वल टू होगा P/Q प्लस Q/R प्लस R/P, यानी कि 8 इंटू ब्रैकेट में P/Q प्लस Q/R प्लस R/P का स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ, अरे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई का मतलब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, क्यू से क्यू कटता है, ब्रैकेट में क्या आएगा P/R प्लस वाई जेड करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट R से R कटेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा Q/P प्लस जेड एक्स करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, P से P कटेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा R/Q, यही तो आएगा ब्रैकेट में। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? अच्छा, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये आ जाएगा। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 11 दे रखी है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 11 दे रखी है, दिस इज 11 है भाई। और ये तुम्हारा 1 हो गया, और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। हालांकि आंसर 8 के मल्टीपल में +3 होगा, 8 के मल्टीपल में +3, 3 घटा तो 8 से कटना चाहिए, नहीं फंस जाओगे ऑप्शन में, कोई बात नहीं। 8 64 माइनस 33 कितना हो जाएगा? 31 और +3, 8 248 +3 251, आंसर है ए ऑप्शन 251। बोलो मजेदार है ना सवाल?
अरे जो इसमें क्या था, इतना सा सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन था, इसमें भी तुम इजी डिफिकल्ट सोच रहे हो यार। एक लाइन का सॉल्यूशन था भाई। होने को किसी से भी हो जाएगा, होने को तो एक वेरिएबल को 1 मान के भी हो जाएगा, फायदा क्या है। एक लाइन का सॉल्यूशन है कि नहीं। दूसरी लाइन लिखी क्या मैंने, है भाई 64 माइनस 33 31 इंटू 8 248 प्लस 3 251। स्वयं 251 ही तो होगा। लास्ट क्वेश्चन 72, ये बनाइए। करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सोच समझ के बताइए। राहुल क्या हुआ भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को। जीरो बता रहे हैं भाई सभी लोग, जीरो। क्या वाकई में इस क्वेश्चन का आंसर जीरो है। तीन सी आ रहा है, ऑल वन लेट कर लो। चलो अच्छा बताओ क्या किया जाए। मैंने मान लिया कि यहां पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट कर लिया सपोज। वो कि 6 वेरिएबल है इक्वेशन, तो 3 ही है, 1 पुट कर लिया। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट कर लिया तो आप जानते हैं क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा। यही है। ओके 1 1 1 ए बी सी 1 1 पुट कर दिया तो ये तुम्हारा यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इंटू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड है भाई। और ए बी सी 1 पुट कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 इससे आसान मेथड था नहीं सवाल को करने का। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, इतना सिंपल। एक्स वाई जेड की ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई जेड की ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। अनडिफाइंड अनलिमिटेड वैल्यू हो सकती है। आई डोंट केयर अबाउट दिस वैल्यू। मेरा आंसर बिना कोई वैल्यू एज्यूम करे आ गया। अगर मैंने ए बी सी को 1 मान लिया तो ये तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसल आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। पहला वाला इक्वेशन क्या काम में आया नहीं रूपक, ऐसी एबीसी को जीरो तो नहीं कर सकते थे ना, एबीसी को जीरो तो नहीं कर सकते थे। आप मुझे सवाल को बेसिक्स से करके बताओ, क्या किसी में क्षमता है सवाल को बेसिक्स से सोचने की, समझने की, करने की। इस सवाल को बेसिक्स से कौन करके बताएगा। करो जरा। सवाल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन ए इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स अपॉन बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन सी, ये दिया हुआ है।
आप जानते कि अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दूं, ये इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बटे ए प्लस बी प्लस सी के। आएगा कि नहीं बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अरे क्या आपने रेशियो पढ़ा है? क्या आपने रेशियो पढ़ा है? क्या आपने रेशियो पढ़ा है? रेशियो में अगर जैसे 2/5 बराबर होता है, 4/10 बराबर होता है 6/15, तो क्या आप रेशियो कैसे लिख सकते? 2 4 8 6 14 बटे 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30। लिख सकते हैं कि नहीं? 4 2 6 6 12 लिख सकते हैं कि नहीं? होगा कि नहीं होगा बताओ, यहां तक कोई डाउट है भाई? लिख सकते हैं? हाँ ना। अगर मुझे चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मुझे अगर ए एक्स बी वाई सी जेड चाहिए, कैसा आएगा? अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड अपॉन ए एक्स। ये पेपर में करना नहीं, मैं तो आपका बात दिमाग खोल रहा हूं। वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड अपॉन बी वाई, ठीक है? मैं पहली बार ही कर रहा हूं आप लोग सामने। और ये जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड अपॉन सी जेड है भाई, ये तीनों इक्वल हैं। अगर यहां पे जोड़ूंगा तो कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हां। कोनो दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ? ठीक है भाई? ओके, जेड पॉजिटिव होगा। कौन सा जेड पॉजिटिव होगा? कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्या हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है भाई? और दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो काटा पीटी मचेगी। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। ब्लू वाला जेड स्क्वायर होगा, सॉरी प्लस में आएगा ना, प्लस में। ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे तो काटा पीटी मचेगी क्या? या डिवाइड करेंगे, उल्टा करके करना है डिवाइड, उल्टा करके करेंगे डिवाइड, या दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जब ये दोनों चीजें इक्वल ही हैं, हाँ दोनों चीजें इक्वल ही हैं। जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ है। अगर दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो इक्वल करने से ये वाली चीज जो है इस कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस वही आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है मेरे भाई? तो इधर आएगा 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड 1 आएगा। और एक्चुअल में जो इस क्वेश्चन का उत्तर है वो 1 ही है। एक्चुअल में जो सवाल का आंसर है वो क्या है? 1 ही है। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। बहुत लफड़ा है बेसिक में, लेकिन मैंने इसलिए ही आपको समझाया 1 आएगा, और 1 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब मैं आपको समझाता हूं कि गलती कहां हुई। सुनना, ये पूरा प्रॉपर था वो मेथड जिसमें 1 इस क्वेश्चन का आंसर आया। डिटेल में पता होना जरूरी नहीं है, 1 ही उत्तर है। हमने क्या किया? यहां पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। जैसे ही 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये यहां बटे 1, यहां बटे 1, यहां बटे 1 आ गया। ये आ गया 1।
हमने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जैसे ही 1 पुट किया तो 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया, इनटू ये x + y + z हो गया, और ये तुम्हारा यहां पे 1x + y + z हो गया। और हमने x + y + z से x + y + z काट दिया, और यही गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि हमेशा x + y + z कट जाए, ऐसे तो गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारा x + y + z 0 हो गया उस केस में क्या? अगर तुम्हारा x + y + z 0 हो गया उस केस में क्या? तो इस तरीके से काटना नहीं है आपको, बिल्कुल भी आप इस तरीके से काट नहीं सकते हो, ठीक है? बिल्कुल भी आप इस तरीके से x + y + z को काट नहीं सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा x + y + z की वैल्यू 0 हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसलिए 1 होगा। वैल्यू पुटिंग से करने में आपको यहां पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। x² - yz इक्वल टू y² - z², z² - xy ये आ रहा है। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आप इस तरीके से यहां पे इक्वल नहीं कर सकते स्पेशल केसेस में, क्योंकि ये जो है तीनों के तीनों जो हैं तुम्हारे बराबर है। अगर मैं इसको k मान लेता हूं तो आप ये जानते हो कि यहां पे x² - yz क्या आएगा? ka आएगा, और यहां पे y² - zx तुम्हारा क्या आ जाएगा? kb आएगा, और यहां पे तुम्हारा z² - xy जो आएगा kc आएगा। और जब आप तीनों को ऐड करेंगे x² + y² + z², तो यहां से आएगा तुम्हारा x² + y² + z² - x, k टाइम्स ऑफ a + b + c आएगा, और a + b + c को तीनों को 1 पुट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहां पे वैल्यू पुटिंग गलत है इस सवाल में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिशन से आपको करना आना चाहिए, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। चंदन, आपको ऐसे सवाल में सतर्कता बरतनी है जहां पे आपको तीनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तीनों वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही हैं, आप फंस जा रहे हो वहां पे। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया है? YZ को 0 करने पे हो सकता है कि आंसर और आ जाए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन धांसू था, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में स्लाइड बनवाई थी, स्लाइड बन नहीं पाई, तो कल डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, चलो बाय।